बुध का पर्वत। वीडियो के इस अंक में हम लोग बुध पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बुध ग्रह के बारे में उसके विशेष अध्ययन किए थे, जिसमें हम लोगों ने उसके फैक्ट्स और फिगर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। वह वीडियो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। वीडियो के इस अंक में हम लोग बुध पर्वत के विभिन्न स्थितियों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। नमस्कार, मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस वीडियो के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का यह विषय बुध पर्वत है, जो बुध पर्वत की स्थितियों के बारे में व्याख्या करेगा। बुध पर्वत की सही स्थिति कनिष्ठा के मूल में पाई जाती है। प्रणय रेखा इसी पर्वत के मध्य से होकर के गुजरती है, या यूं कहें कि प्रणय रेखा इस पर्वत के मध्य में पड़ती है। इस पर्वत के नीचे से हृदय रेखा शुरू होती है, या यूं कहें कि बुध रेखा के नीचे से हृदय रेखा होकर के गुजरती है। तो इसकी सही स्थिति हृदय रेखा से ऊपर कनिष्ठा के मूल में अनामिका तथा छोटी उंगली के बीच की स्थिति को हम लोग इसकी सही स्थिति के रूप में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। यह बुध का पर्वत कहा जा सकता है। बुध कारक है किसके? तो भौतिक सुख के, भौतिक स्थिति के। बुध कारक है बुद्धि के, स्वभाव के, भौतिक सुख के, भौतिक संपदा के, स्वभाव के साथ साथ व्यवहार, ये सारी की सारी चीजें हमें बुध ग्रह के कृपा से मिलता है। बुध पर्वत के सही स्थिति होने पर इन सारी चीजों को व्यक्ति के भीतर देखा जा सकता है। अब इनकी तीन स्थितियां प्रमुख रूप से बनेंगी। अगर बुध पर्वत अच्छी तरह से पूर्ण विकसित हो, दूसरी स्थिति सामान्य रूप से विकसित हो, और तीसरी स्थिति अगर यह अल्प विकसित हो या विकसित नहीं हो, अल्प विकसित हो या कम विकसित हो, तो ये तीन स्थितियां बन सकती है। एक इसी में स्थिति बना देते हैं हम लोग कि अगर यह अति विकसित हो, बहुत ज्यादा विकसित हो। ठीक है, एक एक करके सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर पहली स्थिति हो कि बुध पर्वत पूर्ण स्थिति में हो, अर्थात मूल में हो और मध्य में हो, रंगत इसकी गुलाबी हो, तब यह इसकी सबसे अच्छी स्थिति मानी जाएगी। ये सारे के सारे फैक्ट्स, ये जितनी भी चीजें हैं, जो भी इनके कारक तत्व हैं, ये सारी की सारी चीजें इनमें पाई जाएंगी। ऐसा व्यक्ति विनोदी स्वभाव का होगा, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा आनंद में रहेगा, मजाकिया होगा, भौतिक गुण उसमें होंगे, वह मिलनसार होगा, अच्छा किसी भी बात को अच्छी तरह से रखने में वो पूरी तरह से कामयाब होगा, अच्छा वक्ता होगा, खुश मिजाज होगा, सामने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने बातचीत से, अपने व्यवहार से प्रभावित करता रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि इसमें इन सारी चीजों का पूर्ण रूप से समायोजन होगा। भौतिक सुख क्या होता है, यह पूर्ण रूप से इस व्यक्ति को पता होगा कि सही मायने में सुख किसको कहते हैं। सिर्फ पैसा रह जाने से, धन संपत्ति हो जाने से व्यक्ति सुखी है, यह संभव नहीं है। सुख अलग चीज है, संपत्ति अलग चीज है। बहुत सारे लोगों को संपत्ति होते हुए भी सुख नसीब नहीं होता है, खुशी नसीब नहीं होती है। लेकिन अगर बुध की सही कृपा हो तो दोनों का सामंजस्य बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास
भोग विलास के साथ साथ सुख और शांति भी होगी, तब वह व्यक्ति खुश हो रह सकता है। खुश रहने के लिए शांति का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे व्यक्ति में ये सारे कारक तत्व होंगे, और यदि यह कार्य सारे के सारे कारक तत्व इनमें हैं तो यह व्यक्ति अपने बुद्धि, स्वभाव, व्यवहार के दम पर भौतिक सुखों को प्राप्त करेगा। यह इसकी सबसे अच्छी स्थिति है, पूर्ण विकसित स्थिति। मनोवैज्ञानिक तौर पे ऐसे व्यक्ति संपूर्णता रखते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामने वाले को किस तरह से कैसे संतुष्ट करना है, ये इन्हें पता होता है। उसी हिसाब से अपना व्यवहार प्रकट करते हैं। सामने वाला संतुष्ट होता है, सामने वाले के संतुष्ट होने का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। कुशल व्यापारी, कुशल वक्ता, कुशल हर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है। लेकिन यह दूसरी स्थिति सामान्य रूप से विकसित हो, ठीक है, ये बहुत नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति में भी बुद्धि ठीक रहेगा, उसका स्वभाव भी पॉजिटिव होगा, व्यवहार भी इनके बदौलत को ठीक करने का प्रयास करेगा। ऐसा व्यक्ति भी अच्छा वक्ता होता है, वाक्पटु होता है। पांडित्य तो उसको माहिर नहीं होती है, लेकिन अपनी बातों को कुशलता से किसी के सामने रखने की इसमें कला अद्भुत होती है। ऐसा व्यक्ति सफल वकील बन सकता है। तर्क शक्ति बहुत ही अच्छी होती है, तार्किक रूप से अपनी बातों को सही तरीके से प्रस्तुत करने का गुण यह सामान्य रूप से विकसित बुद्ध वाले लोगों में देखा जा सकता है। जबकि अगर किसी व्यक्ति में यह अल्प विकसित है तो इन चीजों की कमी हो जाएगी, बौद्धिक स्तर उसका कम होगा, तार्किक रूप से किसी बात को वह प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, उसके जीवन का आनंद खत्म हो जाएगा। जीवन भर पैसे के लिए वह व्यक्ति परिश्रम करता रहेगा, लेकिन दरिद्रता उसको घेरे रहेगी। अगर दरिद्रता घेरे रहेगी तो सुख और शांति उसके पास फटकेगी नहीं। ऐसे व्यक्ति सामान्य स्तर का जीवन जीते हैं, परिश्रम के दम पर कोशिश करते हैं भौतिक सुखों का पाना, और उसी के प्रयास में जीवन इनका समाप्त हो जाता है। मेहनत कम नहीं होता है कभी। खूब अच्छा विकसित हो तो व्यक्ति का मन गणित में लगता है, विज्ञान में भी लगता है, अच्छे गणितज्ञ हो सकते हैं। विज्ञान में हो गए तो अच्छे वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर मंगल सही हो, बुध भी सही हो, मंगल और बुध का सामंजस्य उसको अच्छा ख्यातिबद्ध डॉक्टर बना सकता है। शल्य चिकित्सा सर्जन हो सकते हैं, अच्छे सर्जन। मंगल पराक्रम देता है, बुद्धि देता है, वैज्ञानिकता, दोनों का मिल जाए तो कुछ कहना ही नहीं। सूर्य के साथ अगर बुध युग्म बना ले तो फिर तो कहना ही नहीं। बुद्धि के साथ तेज, यश सब मिल जाए तो राष्ट्रव्यापी इनका स्तर हो जाता है, राष्ट्र स्तर पर इनकी ख्याति बनती है। ऐसे लोग समाचार में छाए रहते हैं। बौद्धिक स्तर तो ऊंचा है ही, यश और सामाजिक स्तर भी ऊंचा हो जाता है। अगर शनि से इनका साथ थोड़ा सा युग्म बन जाए तो थोड़े से इनके स्तर में न्यूनता आती है, लेकिन भाग्य अगर बुद्धि का साथ दे तो भाग्य के सहारे भी ऐसे लोग का स्तर जीवन यापन ऊंचा उठता है। चंद्रमा के साथ अगर इनका युग मिल जाए तो कल्पना के साथ बुद्धिशाली हो जाते हैं, कवि हो सकते हैं, अच्छे काल्पनिक रूप से इनका उन्नति अच्छा तरीके से देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्ध इन सभी चीजों के कारक है। अगर सारे चीजें इनको मिले और साथ में अलग से भी दूसरे फैक्टर्स इनका साथ दें तो इनका स्तर सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा माना जा सकता है। लेकिन अगर यही अति विकसित हो जाए, अति सर्वत्र वर्जते, अति विकसित वाले लोगों में, अच्छा एक और चीज कि अगर ये कनिष्ठा उंगली किसी भी इसके ऊपर वाले पोर्वे के बराबर हो जाए, अच्छा माना जाता है। हम लोगों ने उंगलियों के बारे में पढ़ा था तो बताए थे।
अगर ये इससे भी लंबा हो जाए तो ये और अच्छा माना जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा लंबा होने के कारण और बुद्ध पर्वत यदि अति विकसित हो जाए तो ऐसे परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति अपराधी किस्म का हो जाता है, दूर तो हो जाएगा, बुद्धि है लेकिन अब ये उसमें नकारात्मकता लेके चली गई। ये बुद्धि इसका पॉजिटिव यूज ना कर करके क्या करेगा, तो ऐसा व्यक्ति धूर्त हो जाएगा, चालाक हो जाएगा, ठग हो जाएगा, लुटेरा हो जाएगा। अगर सूर्य के साथ ये निगेटिव हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चोर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ठग हो जाएगा, मोस्ट वांटेड। अगर बुद्ध सिर्फ और सिर्फ अल्प विकसित अति विकसित हो जाए तो आपराधिक चरित्र हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति फिर कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे, समाज में निगेटिविटी इनमें बढ़ जाएगी। ऐसे लोग दूसरे को ठगने का काम करेंगे। जो बड़े बड़े सातिर जो ठग होते हैं नटवरलाल टाइप के, उनका बुद्ध अति विकसित होता है। ये जो फोन पे आजकल चला है साइबर क्राइम, ऐसे लोगों में बुद्ध निगेटिव हो जाते हैं। बुद्धि तो काम करता है, बड़ी चतुराई से पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन निगेटिविटी के कारण ये गलत तरीके से पैसे का ऐंठना ये लोग शुरू कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्ध बुद्धि के कारक है, पॉजिटिव हैं, सही तरीके से आप उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर वो निगेटिव चले जाएं, उसी बुद्धि का नकारात्मक तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, समाज में आपकी स्थिति हीन हो जाएगी। सामाजिक दृष्टिकोण से आपका उपलब्धि जो है वो नगण्य कर देगा, आप चोर हो जाएंगे, बड़े चोर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बुद्ध पर्वत जिसके कारक हैं सही स्थिति में हो, सभी चीज़ों को देंगे, खास करके भौतिक सुख सुविधा संपत्ति ये देते हैं। इनके लिए पन्ना रत्न धारण किया जाता है। पन्ना रत्न ज्योतिषीय सलाह से ही धारण करें, अपनी कुंडली को दिखा करके ही धारण करें। बुद्ध को मजबूत करने का उपाय है कि बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी खुश रहेंगे बुधवार के दिन तो बुध ग्रह ठीक हो जाता है। बुद्ध का जाप करें। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके काम आ सकता है। यदि है तो आगे बढ़ाएं, अगर कुछ कमी है कमेंट्स करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।